नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों, नई कहानी है जिसका नाम है हृदयांश। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। आसपास के माहौल में हल्की गर्मी थी। बीच के किनारे से आती बड़ी बड़ी पानी की लहरें जैसे इस माहौल में हृदय को सुकून दे रही थी। 24 साल का हृदय गोवा के बीच के किनारे बाहें फैलाए खड़ा था। दूर तक फैला नीला समुद्र और दाईं तरफ मौजूद एक छोटा सा पहाड़ जो कि पिरामिड की तरह दिख रहा था। हृदय पहली बार गोवा आया था, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड सिया की शादी में। सिया की लव मैरिज किसी डेस्टिनेशन वेडिंग से कम नहीं थी। गोवा के महंगे रिसोर्ट में शादी और सब अमीर दोस्तों के बीच सबसे गरीब हृदय। सिया ने स्कूल उसके साथ ही पूरा किया था, फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश चली गई। लेकिन इतने सालों में भी उनकी दोस्ती बरकरार रही। हफ्ते भर पहले सिया एकदम से उसके घर आ धमकी और शादी के कार्ड के साथ उसके मिडिल क्लास परिवार वालों से परमिशन लेकर उसे गोवा ले आई। आज से उसकी शादी की रस्में शुरू थी और हृदय उन अमीर लोगों के बीच काफी छोटा महसूस कर रहा था। इसलिए वो रिजोर्ट छोड़ बीच पर चला आया। वो पानी की तरफ जाने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, अक्सर यहाँ लोग मरने आते हैं लेकिन जिंदगी का सबक लेकर जिंदा जाते हैं। तुम किस टाइप के हो, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। हृदय ये सुनकर पलटा तो उसके सामने उसी की उम्र का एक नौजवान खड़ा था। कंधे पर गिटार केस टांगे, सिर पर गोल टोपी पहने, बेढंगे से बड़े बाल, क्लीन सेव चेहरा और कपड़े भी जरूरत से ज्यादा मॉडर्न। पैरों में हवाई चप्पल, टी शर्ट के साथ एक हाफ बाजू की रंग बिरंगी शर्ट और नीचे सफेद कैपरी। हृदय उसे देखते हुए, तुमने मुझे कुछ कहा? सामने खड़ा अंश उसकी तरफ बढ़ते हुए, हेलो, मेरा नाम अंश है। और तुम मिस्टर? हृदय उससे हाथ मिलाकर, हृदय शाह। अंश माथे पर बल डालकर, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो सरनेम से पहचान समझाते हैं। हृदय उसकी जलेबी जैसी बातें सुनकर, सॉरी लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। अंश उसे पानी से बाहर आने का इशारा करते हुए, पहचान सरनेम से हो ये मुझे पसंद नहीं। काम ऐसा करो जिससे तुम्हें सरनेम की जरूरत ही ना पड़े। जैसे मुझे देखो, सिर्फ नाम ही काफी है, अंश। हृदय इस बात पर हल्का सा मुस्कुराया और बिना अंश को जवाब दिए रिजोर्ट की तरफ चल पड़ा। न जाने क्यों हृदय के दिमाग में अंश की कही बातें रिपीट होने लगी और उसने मुड़कर वापस देखा, लेकिन इस बार अंश वहां नहीं था। हृदय गहरी सांस भरते हुए रिजोर्ट वापस आया। सिया ने उसे अपने पास बिठा लिया। सब रिश्तेदार एक के बाद एक आते गए और सिया के साथ उसके पति को हल्दी लगाकर चले जाते। सब हृदय की तरफ देखते जो सिया के साथ बैठा था, जबकि सिया की कोई फैमिली फ्रेंड वहां ना होकर थोड़ी दूरी पर नाच गाना कर रहे थे। हृदय सिया को लोगों की नजरें समझा पाता इससे पहले ही माइक में एक कान फोड़ू आवाज आई। सबने अपने अपने कानों पर हाथ रखा ही था कि तभी दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज हृदय के कानों में पड़ी। उसके सामने अंश खड़ा था, अपने कुछ साथियों के साथ। अंश की नजर एक पल के लिए हृदय पर पड़ी और वो उसे यहाँ देख थोड़ा हैरान हुआ। अगले ही पल अंश ने खुद को संभाला और माइक हाथ में लिए सिया की तरफ इशारा किया। आजकल की सबसे प्यारी ब्राइड हमारे सामने है, तो क्यों ना सिया के इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाया जाए। तो सिया, तुम रेडी हो? सिया ने अपने पति का हाथ पकड़कर हवा में उठाया और अंश ने सारे कपल्स को डांसिंग फ्लोर पर आने को कहा। उसके बाद जो हुआ वो देखने वाला था। अंश ने इतना खूबसूरत गिटार बजाकर रोमांटिक गाना गाया कि सारे कपल्स एक दूसरे में खो गए। अंश का काम यही था। वो अलग अलग इवेंट में जाकर गाना बजाना करता था अपनी टीम के साथ। आज से लेकर शादी तक के लिए ही सिया के भाई ने उसे बुलाया था, जो कि अंश का अच्छा दोस्त था। अंश ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेर दिया और हर कोई उसके गिटार पर चलती उंगलियों की तरह नाचने पर मजबूर हो गया। उस दौरान अंश ने अनेकों बार हृदय को नोटिस किया। हृदय कोने में हाथ बांधे खड़ा एकटक उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जबकि थोड़ी देर पहले वो इस माहौल में काफी डरा सहमा सा बैठा हुआ था। उसे खुश देख अंश स्टेज से उतर गाना गाते हुए उसके पास आया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अंश को अपनी तरफ आता देख हृदय की सांसें तो जैसे रुकने को हो गई, और जब अंश ने उसका हाथ पकड़ा
तो हृदय को अजीब सा एहसास हुआ, एक अपनापन, एक भरोसा और भी बहुत कुछ। अंश उसे लेकर स्टेज के बीचों बीच आया और डांस करने का इशारा करने लगा। अंश ना नुकुर करता, इससे पहले ही सिया का पति उसे लेकर डांस करने लगा। हृदय को सबके बीच खुलता देख अंश वापस स्टेज पर लौट गया। शाम के वक्त पूरे रिजॉर्ट में भगदड़ मची हुई थी और हर कोई शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। आसपास इतनी भागदौड़ देख हृदय सुकून की तलाश में पूल साइड में चला गया। अभी उसे वहां आए हुए कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि तभी उसे किसी की झगड़ने की आवाज आई। इस आवाज को वो कैसे भूल सकता था? ये अंश की आवाज थी, जो फोन पर बात करते हुए मॉम डैड शब्द बार बार रिपीट कर रहा था, वो भी गुस्से में। अंश ने मुड़कर बाईं तरफ देखा तो उसे अंश देखा। अंश ने भी उसे देख धीमी आवाज में बात की और कॉल रखकर उसके पास चला आया। हृदय हिचकिचाते हुए, सॉरी, वो मैं यहाँ गलती से। अंश उसके पास आया और पुल के ठंडे पानी में पैर डालकर बैठते हुए बोला, इट्स ओके, वैसे भी तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही काफी जोर से फोन पर बात कर रहा था। ये सुन हृदय शांत रहा और अंश उसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाकर बोला, फैमिली प्रॉब्लम तुम भी समझ सकते हो, क्योंकि ये तो घर घर की कहानी है। हृदय जूस का घूंट भरकर, एक बात पूछूं, बुरा ना। अंश हंसकर, पहले तो ये फॉर्मेलिटी बंद करो, क्योंकि हमारे बीच इसकी कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल रहो बिल्कुल। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो, तो सुनो। मेरे मॉम डैड चाहते हैं मैं शादी करके अपनी फैमिली बिजनेस संभालूं, इसलिए ये बहसबाजी हो रही थी। हृदय, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सेटल हो जाएं। अंश मुस्कुराकर, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। अच्छा सुनो, तुम बाकी लोगों के बीच ऑकवर्ड मत हुआ करो। यहाँ सब अपने जैसे ही हैं। तुम्हारी दोस्त की शादी है, इसलिए उसके बारे में सोचकर खुश रहो, क्योंकि मैंने देखा वो तुम्हें खुश देखना चाहती है और तुम भी शायद यही चाहते हो। अंश फीकी हंसी लेकर वहां से उठकर चला गया। हृदय ये देख थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। दिन इसी रफ्तार से बीतने लगे और हृदय भी माहौल में ढलने लगा। वो दिन में अक्सर सिया के साथ होता, क्योंकि एक वही थी जो उसे हर वक्त अपने पास रखना चाहती थी। उसके लहंगे से लेकर पसंदीदा डेकोरेशन तक सब कुछ वो हृदय को दिखाती। हृदय भी खुश होकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता। सिया के कुछ खास दोस्त नहीं थे, सिवाय हृदय को छोड़कर। इसलिए सिया हर वो बात बेझिझक हृदय को बताती जो शायद वो लड़कियों से भी शेयर ना कर पाती हो। एक वही तो था जिसने उसके परिवार को गरीबी से उठाकर अमीर होते देखा। सिया को अक्सर वो अपनी बुक्स, नोटबुक्स देता था जब वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हृदय का सिया के परिवार से भी बहुत अच्छा बॉन्ड था, इसलिए उसके परिवार वाले भी अपने बेटे की तरह उसे मानते थे। हर रस्म और बीतते वक्त के साथ हृदय माहौल में ढलता जा रहा था और ये देख सिया बड़ी खुश होती। सिया एक और चीज से बड़ी खुश होती, वो था रात के वक्त जब वो हृदय अंश के साथ वक्त बिताते देखती। सिया बहुत अच्छी तरह से हृदय को जानती थी, समझती थी, जितना शायद उसका परिवार भी उसे नहीं समझ पाता था। रात के वक्त अक्सर अंश अपने दोस्तों के साथ बीच किनारे हो रही पार्टी में मौजूद होता और हृदय भी उनके बीच शामिल हो जाता। जब सभी लोग सोने चले जाते, तब हृदय अंश बीच के ठंडे रेत पर पैदल घंटों चलते। हृदय अक्सर खामोश रहता, लेकिन अंश उसे अपने बारे में बताता, किस तरह उसका परिवार गोवा में काफी नामी गिरामी है, लेकिन वो उसे उतना प्यार नहीं करते जितना बाकी भाइयों को मिला, क्योंकि उसकी पसंद, सोच, स्वभाव बाकियों से अलग है। अंश ने किसी खुली किताब की तरह हृदय के सामने खुद को रख दिया। हृदय ने भी अंश की खुली किताब को पढ़ा, लेकिन वो पढ़कर भी अनजान बना रहा, जिसे अंश बखूबी समझ रहा था। वो खास दिन आ ही गया जब सिया दुल्हन के लिबास में हृदय के सामने आई। हृदय तो उसे देखता ही रह गया और बाकी सब लोगों के मुंह भी उसे देख खुले के खुले रह गए। सिया विदेश में रहकर भी नहीं बदली थी, क्योंकि वो विदेश में भी अक्सर इंडियन ड्रेस या पजामे, हुडी, इन्हीं में ही रहती थी। उसकी सादगी ही उसके प्रति कबीर को पसंद आई थी, जिसका दीवाना वो कॉलेज में हुआ था। तो ऐसा दीवाना हुआ कि मामला सीधा शादी पर ही आकर अटक गया।
हृदय ने उसे गले लगाया और दोस्त होने के नाते मंडप तक लाया। सिया कबीर की शादी बड़े धूमधाम से पूरी हुई और हृदय के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। शादी होने के बाद ज्यादातर लोग आराम करने चले गए, लेकिन हृदय रात के 2 बजे बियर की बोतल हाथ में लिए बीच पर नंगे पैर घूम रहा था। वो बहुत खुश था सिया के लिए, लेकिन थोड़ा दुखी भी था अपने लिए। जोड़ तोड़कर एक ही तो दोस्त थी उसकी, जो उसे उससे भी ज्यादा जानती थी, लेकिन वो भी अब विदेश चली जाएगी। उसका क्या होगा? कौन समझेगा उसे और उसकी फीलिंग्स को? हृदय हल्के नशे में मुस्कुराया क्योंकि उसे सामने से आता अंश दिखा, जो उसके पास आकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? इतनी रात में यहाँ? हृदय मुस्कुराकर, बस ऐसे ही मूड हल्का करने चला आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंश ने फोन दिखाया तो हृदय सारा मामला समझकर दोबारा मुस्कुराया। दोनों दोबारा पैदल चलते हुए बातचीत करने लगे और अंश ने महसूस किया आज हृदय कुछ ज्यादा ही खुश था, या फिर ये बियर का असर था। अंश भी चुपचाप उसकी बातें रेत पर बैठे सुनता रहा और एक वक्त वो भी आया जब हृदय ने दिल की सारी भड़ास आंसुओं के साथ निकाल ली। अंश एक तक हृदय के चेहरे को देखता रह गया, ये सब जानने के बाद, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं उसके जैसा ही था। हृदय वाकई ही बाकियों से अलग था, लेकिन अंश से अलग नहीं था। हृदय ने उसे बताया किस तरह उसे शुरुआत से ही लड़के अट्रैक्टिव लगते थे, ना कि लड़कियां। जब स्कूल में ये बात पता चली तो क्लासमेट ने काफी बुली किया उन्हें, सिर्फ सिया को छोड़कर जो उसे समझती थी। स्कूल से होती हुई ये बात प्रिंसिपल तक आई और फिर घर तक। पहले तो पिताजी ने उसे मारा पीटा और फिर पूजा हवन करवाया गया उसके इस अलग एहसास को बीमारी बताकर। हृदय ने बहुत कोशिश की घर वालों को समझाने की, लेकिन सब उसे बीमार बताने लगे। वक्त के साथ हृदय भी समझ गया कि ये समाज उसे स्वीकारने वाला नहीं है, इसलिए वो खुद ही खामोश हो गया और उसकी ये खामोशी अभी तक बरकरार है। हृदय ने ये बोलते हुए बोतल का आखिरी घूंट भरा और अंश की तरफ देखा, जो चेहरे पर हाथ रख के उसकी ओर ठहराव से देख रहा था। हृदय ने भी चेहरे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से अंश को देखा और अंश ना चाहकर भी मुस्कुरा उठा। रात काफी हो गई थी, इसलिए अंश उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, चलो कुछ खाते हैं ताकि तुम्हारा नशा हल्का हो जाए। हृदय बेझिझक उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए, हाँ, सुबह की फ्लाइट भी तो लेनी है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा मेरी लाइफ में। सिया भी नहीं होगी और ना ही तुम। एक बार फिर मुझे खामोशी की चादर ओढ़नी होगी समाज के सामने। ये सुन चलते हुए अंश ने अपने हाथ की तरफ देखा, जिसे हृदय ने अपनी उंगलियों में कसा हुआ था। हृदय के छूने भर के एहसास से ही अंश कांप उठा था। वो जानता था हृदय के प्रति उसका खिंचाव बहुत अलग है और ऐसा पहले कभी महसूस हुआ नहीं उसे। लेकिन उसे रोकना होगा खुद को, क्योंकि शायद हृदय भी ऐसा ही कुछ चाहता होगा। दोनों आधे घंटे तक एक दूसरे का हाथ थामे बीच किनारे घूमते रहे, लेकिन उनके खाने के लायक वेजिटेरियन फूड कहीं नहीं मिला। हृदय वेजिटेरियन था, इसलिए अंश ने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। अंश ने उसे बताया यहाँ से कुछ दूर उसका घर है, जहाँ चलकर वो कुछ वेज बनाकर खा सकते हैं। हृदय को बहुत भूख लगी थी और हालात को देख वो उसके साथ चला गया। थोड़ी देर बाद वो अंश के अपार्टमेंट में था, जो काफी आलीशान था। अंश उसे टॉवल देकर खुद किचन में जाते हुए बोला, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं कुछ बना लेता हूँ। वैसे ही तुम्हें खाने में पसंद क्या है? हृदय हंसकर बाथरूम में जाते हुए, वो मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है ना, आलू की सब्जी और मोटी मोटी गर्मा गर्म पूरी, बस यही मेरी फेवरेट डिश है। हृदय की मुस्कान देख अंश एक पल के लिए उसमें जैसे खो गया। हृदय के जाते ही अंश अपने काम में लग गया। एक तरफ उसने आलूओं को उबाला और दूसरी तरफ अच्छा सा तड़का तैयार किया। तड़का तैयार होते ही उसने आटा गूंदा और अजवाइन वाली पूरियां तलने लगा। हृदय नहाकर वापस आया तो किचन से उठती खुशबू से वो खिंचा चला आया। हृदय रसोई में आया तो देखा अंश जी तोड़ मेहनत कर उसके लिए पूरियां बेल रहा था। वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जरूर थी, लेकिन हृदय को नहीं पता था कि अंश मजाक में कही गई उसकी बात को इतना सीरियस ले लेगा। हृदय उसके हाथ से बेलन लेकर, तुम पूरे पागल हो, मैं बेलता हूँ,
तुम सेको। अंश उससे बेलन छीनने की कोशिश करते हुए, अरे तुम पहली बार घर आए हो तो काम थोड़ी नहीं करवाऊंगा। लाओ मुझे दो, मैं कर लूंगा, तुम आराम करो। हृदय ने ना में सिर हिलाया तो अंश ने लंबी हाइट के चलते उससे बेलन छीन ही लिया। हृदय भी कहीं मानने वाला था। उसने भी अंश को कमर से उठाया और दूसरी तरफ खड़ा करते हुए बोला, चलो मैं पूरियां सेकता हूँ, अब ये तो करने दो मुझे। मेहमान हूं तो क्या हो गया। मेहमान शब्द सुनकर अंश के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और वो कुछ भी नहीं बोल पाया। पूरियां सेकते हुए हृदय ने भी नोटिस किया कि अंश आदत के अनुसार काफी शांत है, जैसे कोई चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे खाना खा रहे थे। हृदय अंश की तारीफ कर रहा था कि इतने कम समय में उसने कितना अच्छा खाना बनाकर उसे खिलाया। अंश ने भी बदले में फीकी मुस्कान दी और खाना खाकर दोनों ही घड़ी में वक्त देखने लगे, जो कि रिजॉर्ट जाने के लिए काफी लेट हो गया था। अंश हृदय को अपने कमरे में लाकर बोला, तुम यहाँ आराम से सो सकते हो, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। हृदय कमरे को देखते हुए, हाँ, यहाँ सोना ही ठीक होगा, सुबह यहीं से रिसोर्ट और फिर एयरपोर्ट चला जाऊंगा। अंश ने ये सुन हाँ में सिर हिलाया और उसे सारी चीजें समझाकर गुड नाइट कहकर साथ वाले कमरे में आ गया। वो खिड़की के पास खड़े होकर सामने बीच पर बनती बिगड़ती लहरों को देख रहा था। अंश ने मन में आते ख्यालों को वक्त के हवाले किया और सोने के लिए आंखें मसलते हुए मुड़ा ही था कि तभी दरवाजे पर हृदय खड़ा दिखाई दिया। उसका लाल चेहरा बता रहा था कि वो बहुत कुछ मन में रखे बैठा था अब तक, लेकिन वो सब कुछ अब उसे बताना चाहता था। अंश उससे ना सोने की वजह पूछने के लिए उसकी तरफ मुड़ा और हृदय ने उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। हृदय ने उसे कसकर गले लगाया और जितना रो सकता था उतना रोता रहा। अंश ने भी उसे नहीं रोका और उसे बाहों में भरकर बस सुनता रहा। दोनों के बीच शायद एक दर्द का रिश्ता था जिसे उनके सिवाय कोई नहीं समझ सकता, ना परिवार और ना ही ये समाज। अंश भी बहुत पहले से ये सब कुछ झेल चुका था, इसलिए उसे पता था दुनिया की सुनकर वो अपने एहसास को सीने में दबा नहीं सकते। काफी देर बाद हृदय खिड़की के पास खड़ा हुआ और अंश उसे कॉफी का मग देते हुए बोला, इससे बेहतर महसूस होगा। हृदय ने चुपचाप कॉफी का घूंट भरा और अंश उसे खामोश देख बोला, समाज गलत नहीं है हृदय, गलत शायद हम ही हैं जो भगवान ने हमें इस अलग से एहसास के साथ पैदा किया। लेकिन समाज स्वीकारता नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी घुटकर जियोगे। जो पसंद है वो करो, अपनी जिद पर अड़े रहो, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, वो भी बहुत छोटी सी। एहसास मन में दबाओगे तो घाव गहरा हो जाएगा, जो है निकाल फेंको बाहर। कभी तो दुनिया देश समाज हमारे इस एहसास को समझेगा। तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, बहुत लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं। हृदय कॉफी मग एक तरफ रख अंश के करीब आते हुए, तुम मुझे समझते हो ना। अंश ने घबराहट के साथ हाँ में सिर हिलाया ही था कि तभी हृदय ने उसके होठों पर अपने होठ को रख दिया। अंश एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन हृदय के प्यार के आगे खुद को हार गया। हृदय की आंखों से आंसू बह रहे थे और अंश आंसू पोंछ अनगिनत बार उसका माथा चूमने लगा। हृदय की पहल देख अंश भी खुद को रोक नहीं पाया और उस रात दोनों एक दूसरे को सौंप दिए। उस खूबसूरत वक्त के दौरान अंश ने हृदय की पीठ और जांघों पर अनगिनत घावों के निशान देखे, जो साफ साफ लफ्जों में बयां कर रहे थे कि इस अलग एहसास के लिए उसे कितना कुछ झेलना पड़ा है। अंश ने भी उसे खुशी खुशी अपनाया और हृदय को उसकी बेहद जरूरत थी उस वक्त। सुबह एक अलग खुशबू से हृदय की आंख खुली तो देखा वो अंश के बिस्तर में है और उसके कपड़े खिड़की के पास पड़े थे। हृदय ने कल रात बीती खूबसूरत वक्त को याद किया और कपड़े पहनते हुए अंश को ढूंढने लगा, जो बिस्तर में नहीं था। हृदय बाहर आया तो उसे किचन में नाश्ता बनाते हुए अंश दिखा, जिसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी और वो खुशी बीते हफ्ते में एक बार भी देखने को नहीं मिली थी। हृदय उसकी तरफ बढ़ता इससे पहले ही उसका फोन बज उठा। फोन की आवाज से अंश का ध्यान भी उस पर गया। हृदय ने फोन देखा तो वो सिया का फोन था।
हृदय ने गीले चेहरे की वजह से सिया का फोन स्पीकर पर रख किचन में आ गया और दूसरी तरफ से परेशान हुई सिया बोली, हृदय कहाँ हो तू? सुबह से पूरा रिसोर्ट छान लिया लेकिन तू नहीं मिला। हृदय मुस्कुराकर अंश की ओर देखते हुए, वो मैं अंश के साथ थोड़ा घूम फिर रहा था, देर हो गई तो इसके पास ही रुक गया। ये सुन सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, तूने अंश को निधि के बारे में बताया? कल रात से वो तेरा फोन ट्राई कर रही है। अभी मुझसे बात हुई तो तेरी फ्लाइट का वक्त पूछने लगी। बता क्या करना है अब? निधि का नाम सुनकर हृदय के का चेहरा उतर गया और वो अंश की तरफ देखने लगा जो उसके सामने नाश्ता बनाने लगा हुआ था। हृदय ने थोड़ी देर में आने का कहकर फोन काट दिया और अंश उसे जूस देते हुए बोला, ये निधि तुम्हारी बहन है क्या? परेशान हो रही होगी, फोन कर लो। पता लगे घर जाकर वो तुम्हें मारे जैसे मेरी बड़ी बहन। अंश ने जैसे ही पलटकर हृदय को देखा तो हैरान रह गया। हृदय की आंखें साफ बता रही थी कि उसने बहुत कुछ बताया तो बहुत कुछ छुपाया भी है उससे। अंश किसी अनहोनी के डर से एक जगह जमसा गया और भरी हुई आवाज में बोला, निधि तुम्हारी बीवी? हृदय बात काटकर उसकी ओर बढ़ते हुए, मेरी सगाई हुई है उससे अंश, बस। मैं प्यार नहीं करता उससे और वो रिश्ता जबरदस्ती। तभी हृदय के गाल पर एक जोर का थप्पड़ अंश ने जड़ दिया और चीख कर बोला, वो होने वाली बीवी है तुम्हारी। जबरदस्ती का रिश्ता क्या होता है जानते भी हो तुम? तुमने धोखा दिया है मुझे, सब कुछ बताया सिर्फ इस बात को छोड़कर। या सिर्फ तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, सिर्फ टाइम पास के लिए? क्योंकि परिवार बीवी तो अलग है। हाँ चलो अंश के साथ खेलते हैं, उसके इस एहसास का मजाक बनाते हैं। हृदय उसकी तरफ बढ़ते हुए, नहीं अंश, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। मेरी बात सुनो, हम बैठकर बात कर सकते हैं इस मामले पर। अंश उसे खुद से दूर रहने का इशारा करते हुए, छूना मत मुझे। बैठकर क्या बात करनी है बताओ? मेरी फैमिली फ्रेंड्स सबको पता है मेरे अलग होने के बारे में। मैं लड़ा हूं उनसे अपनी इस पहचान के लिए। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है दुनिया भर के सामने खुद को इस पहचान के साथ रखने की? दुनिया को कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, या एक रात हमने साथ में गुजारी है। चलो अभी निधि को फोन करो और बोलो उसे, बताओ उसे अपने बारे में, मेरे बारे में, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बताओ उसे। ये सुन हृदय ने सिर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन उसकी जुबान ने साथ नहीं दिया। अंश घर का दरवाजा खोलते हुए बोला, चले जाओ यहाँ से, जहाँ से आए हो। दोबारा लौटकर मेरी जिंदगी में कभी मत आना। जब आना हो तो पहचान साथ में लेकर आना जो कल रात थी, अभी वाली नहीं जिसमें तुम खुद के लिए खड़े तक नहीं रह सकते हो। ये आखिरी बार था जब हृदय ने अंश को देखा था। कुछ घंटों का साथ, वो बीता एक सप्ताह। इन दिनों हृदय ने बहुत कुछ देखा सीखा था लेकिन बोलने की हिम्मत वो कभी नहीं कर पाया। हृदय उस समय बिना कुछ कहे रोते बिलखते अंश से दूर हो गया। बिना ये सोचे समझे उसके घर से निकलते ही अंश बंद दरवाजे के पीछे बैठकर फूट फूट कर रोया था। दोनों ने फिर कभी बातें मुलाकातें नहीं की। हृदय पुणे लौट गया और अंश भी इस दर्द से उभरने की कोशिश करने लगा। देखते ही देखते 2 साल बीत गए और एक बार फिर हृदय अंश से टकराया। हृदय अपने काम के चलते गोवा आया और अंश की तलाश उसे एक बार फिर अंश तक ले आई, जहां आज अंश का लाइव कॉन्सर्ट था। हृदय बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी झिझक तो उसे अब भी थी उस सुबह की वजह से, लेकिन उसकी हरकतों से ये लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ सोच कर आया हो। थोड़ी ही देर बाद एक आवाज उसके कानों में पड़ी और बार के लोग हाथ हवा में उठाकर झूमने लगे। ये अंश की ही आवाज थी जिसे सुनने के लिए हृदय न जाने कब से तरस रहा था। अंश की नज़र जब ऑडियंस के बीच से होती हुई उस जाने पहचाने से चेहरे पर पड़ी तो एक पल के लिए वो हैरान रह गया। अंश जहाँ था जैसा था वैसा ही जम सा गया था और दोनों की नज़रें एक दूसरे पर थी। अंश के हाथ से माइक गिरा और चारों तरफ शांति छा गई। कुछ ज़्यादा गड़बड़ होती इससे पहले ही अंश की टीम ने उसे संभाला और अंश वापस नाचने गाने लगा। देखते ही देखते रात के 3 बज गए और बार लगभग खाली हो चुका था। सब लोग जा चुके थे लेकिन हृदय अब तक अंश के इंतजार में था, जो उसके सामने अपनी टीम के साथ सामान पैक करवा रहा था। थोड़ी देर बाद अंश के दोस्त हृदय से हाथ मिलाकर
हालचाल पूछते वहां से जाने लगे। हृदय को उनके बिहेव से लगा जैसे वो उसे कभी भूले ही ना हो। सबके जाने के बाद सबसे पीछे अंश आया, जिसके कंधे पर गिटार केस टंगा हुआ था और सिर पर गोल टोपी पहने वो हृदय को घूर रहा था, जैसे सांवलिया निगाहों से यहाँ आने की वजह पूछ रहा हो। हृदय उसे बैठने का इशारा करते हुए, बस थोड़ी देर साथ बैठे। अंश गहरी सांस छोड़कर उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा और हृदय ने वेटर को 2 बियर लाने को कहा। अंश आसपास देखते हुए, हनीमून पर आए हो? बीवी दिखाई नहीं दी तुम्हारी? हृदय उसके सामने बियर रखते हुए, मैंने शादी नहीं की, यहाँ ऑफिस के काम से आया था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। अंश बियर का घूंट भरकर, अच्छा तो बार में तुम्हारा कौन सा काम हो रहा है? हृदय ना में सिर हिलाकर, यहाँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, खास तुमसे मिलने। बातों को गोल गोल घुमाकर ताने कसना बंद करो अंश। मेरी तरफ देखकर बात करो और जो पूछना है पूछो। अंश चिढ़कर, तुम आए ही क्यों है यहाँ? क्यों मुझसे मिलना चाहते थे? हृदय ने टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखा ही था कि अंश उसका हाथ झटक कर कुर्सी से उठ गया। अंश गिटार केस कंधे पर टांगता हुआ बोला, तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान से मैं दोबारा मिलना ही नहीं चाहता। अंश बार से बाहर जाने को हुआ तो उसे पीछे से हृदय की आवाज आई, मैंने पुणे लौटते ही सगाई तोड़ दी थी अंश, क्योंकि मैं अपनी वजह से किसी दूसरी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। परिवार ने दबाव डाला, लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं क्या हूँ और क्या महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए। मार पीट कर घर से निकाल दिया गया मुझे। मेरी फोटो पर मेरे ही सामने हार चढ़ाया और मुझे मरा हुआ कहकर बेदखल कर दिया। 2 सालों से अकेला रहकर हिम्मत जुटा रहा था ताकि तुम्हारा सामना कर सकूं। मुझे छोड़कर मत जाओ अंश, इस बार सच में मैं मर जाऊंगा। अंश ये सुनकर पलटा तो देखा हृदय घुटनों के बल जमीन पर बैठा रो रहा था। अंश ने गिटार केस टेबल पर रखा और हृदय की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। हृदय ने उसका हाथ दोनों हाथों से पकड़कर उससे रुकने की गुजारिश की, जिसे मानकर अंश हृदय के सामने फर्श पर ही बैठ गया। हृदय आज हर वो बात उससे बोल रहा था जो शायद उस सुबह कह नहीं पाया। उन 2 सालों में वो किन किन चीजों से गुजरा, घर और समाज उसे किस तरह देखता है अपनी असलियत स्वीकार करने के बाद। हर एक बात अंश बहुत ही ध्यान से सुन और समझ रहा था, क्योंकि वो बहुत पहले इन चीजों से गुजर चुका है और उसे पता है दुनिया वाले उनके इस एहसास को किस नज़र से देखते हैं। हृदय काफी देर तक रोता रहा। जब अंश से उसका रोना नहीं देखा गया तो वो उसके सीने से लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह बीते 2 सालों की शिकायतें करने लगा। अंश उसे बताता चला गया किस तरह उसके जाने के बाद वो टूट गया था, कितना ठगा हुआ महसूस हुआ उसे, कितना याद किया उसने हृदय को। इस बीच हृदय ने भी उसे उसी तरह स्वीकारा जिस तरह उस रात उन दोनों ने एक दूसरे को स्वीकारा था। सुबह का सनराइज दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ देख रहे थे। हृदय ने अंश का हाथ बड़े प्यार से चूमा और अंश के चेहरे पर जैसे सूरज का सारा नूर उतर आया हो। दोनों काली अंधेरी रात में बहुत से फैसले ले चुके थे जिनके वो हकदार थे। वो हकदार थे बहुत सारी खुशियों के, अपनी पहचान के और अपने इस एहसास के। देखते ही देखते 8 महीने बीत गए और अब हृदय अंश के साथ ही अंश के घर में रहा करते थे। 6 सितंबर 2018 की शाम अंश काम की थकान की वजह से देर रात को घर आया, क्योंकि वो गोवा से बाहर 3 दिनों के लिए गया हुआ था। उसने हृदय को नींद से उठाना जरूरी नहीं समझा, इसलिए चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसे सिया की आवाज आई, जो उसकी आंखों पर पट्टी बांधती हुई बोली, हिलना नहीं अंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सरप्राइज के लिए। अंश सिया का हाथ पकड़कर हड़बड़ाते हुए, लेकिन तुम कब आई और हृदय कहाँ है और तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? बताओ ना यार, मुझे घबराहट हो रही है। आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। सिया उसे कहीं ले जाते हुए, हृदय सही कहता है, घबराहट में बहुत बोलते हो तुम। चुपचाप चलो वरना दुनिया का सबसे बेहतरीन मोमेंट खराब कर दोगे। ये सुन अंश शांत हो गया और सिया ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। अंश ने आंखें मसलते हुए खोली तो आसपास का नजारा देख हैरान रह गया।
बालकनी का फर्श लाल गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हुआ था और रेलिंग पर रेड हार्ट शेप के बैलून थे और सामने एक टेबल थी जिसके बीचों बीच एक छोटा सा बॉक्स रखा था। अंश सिया को देखने लगा तो सिया ने उसे आगे बढ़कर वो बॉक्स खोलने को कहा। अंश ने बॉक्स खोला तो उसमें एक रिंग देखकर हैरान रह गया। वो कुछ कहते हुए पलटा तो उसकी नजर घुटनों के बल बैठे हृदय पर गई, जिसके हाथ में उस बॉक्स से मिलती जुलती रिंग थी। ठीक उसके पीछे सिया का पति कबीर हाथ में कैमरा लिए हुए खड़ा था और वो उनके इस प्यारे मोमेंट्स को कैमरे में कैप्चर कर रहा था। अंश की आंखों में खुशी के आंसू टपकने लगे और हृदय मुस्कुराकर उसका हाथ मांगते हुए बोला, अब हमें ये फैसला लेने से कोई नहीं रोक सकता। हम शादी कर सकते हैं अंश। हम दुनिया के सामने एक खूबसूरत रिश्ता बनाकर उभरेंगे। देर है तो बस तुम्हारे हाँ करने की। ये सुन अंश घुटनों के बल हृदय के सामने बैठा और हृदय ने मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछे। अंश ने अपने हाथ में मौजूद रिंग हृदय को पहनाई और हृदय ने भी उसे रिंग पहना दी। सिया उन दोनों पर फूलों की बारिश करने लगी और कबीर उन्हें चेयर अप करते हुए फोटो खींचने लगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मन ही मन साथ जीने मरने के वादे करने लगे और कुछ इस तरह से दोनों हृदयांश एक हो गए। तो ये थी एक अलग तरह की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।